Hello students, welcome back to our physics class, and in this video lecture we are going to discuss image formation by concave lens. Okay, so in the previous video lecture we have studied about the image formation by convex lens. So let's get started. So in first condition we are going to place object at infinity. Okay, so this is concave lens and we know this is principal axis. This point, the center point is very important. This is optical center and we know light ray which incident on optical center does not deviate. ठीक है, तो ये deviate नहीं होगी. Now object is at infinity, so incident rays which are coming from object are parallel and these rays are also parallel to principal axis. ठीक है, ये rays इस तरह से आएंगे और ये rays आपस में भी parallel होंगे और principal axis के भी parallel होंगे. Now concave lens is also known as diverging lens. क्लियर? जो convex lens था उसे हम converging lens बोलते हैं क्योंकि जो parallel light beam होता है उसको वो क्या करता है, converge करता है. ये जो lens है ये जो पैरेलल रेज होती है इन्हें डाइवर्ज करता है. सो दिस लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस. क्लियर? सो ये डाइवर्ज करेगा. सो यहाँ से जो लाइट रेज है इस तरह से डाइवर्ज हो जाएंगे और जब हम यहाँ पीछे की तरफ इन्हें बढ़ाएंगे तो हमें पता है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस फॉर दिस लेंस. इस तरह से यहाँ ये रेज दूर हट जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे और पीछे बढ़ाने पर ये फोकस पॉइंट से आते हुए हमें लगेंगे. सो इस केस में दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया है दिस इज फोकस और इमेज जो है वो कहाँ बनी है, पॉइंट इमेज बनी है. और कहाँ बनी है, फोकस के ऊपर बनी है. और एज वी कैन सी द इमेज इज पॉइंट इमेज एंड द इमेज इज वर्चुअल. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमेज यहाँ वर्चुअल है. सो हम क्लियरली बोल सकते हैं ये पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग कि यहाँ हमें जो इमेज मिली है वो इमेज, बताओ कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है इमेज से रिलेटेड, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें दिख रही हैं. सबसे पहले बात हमें ये पता चली कि इमेज यहाँ कैसी है, वर्चुअल. इस लेंस से हमें वर्चुअल इमेज ही बनेगी और इमेज का जो साइज है वो कैसा है, पॉइंट साइज इमेज हमें यहाँ मिली है. क्लियर? तो सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को इस लेंस के लिए, अभी तो हमने इंफिनिटी पे रखा था, अब इंफिनिटी और ओ के बीच में कहीं भी रखें तो सेम टाइप ऑफ इमेज ही हमें यहाँ मिलती है. तो सेकंड केस में हम इस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे और जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, object is placed between infinity and O. ठीक है, कहीं भी रखना है हम, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को. यानी सेकंड केस कॉमन है, पिछली बार की तरह नहीं है कि हमें अलग अलग जगह देखनी थी 2F F. ठीक है, यहाँ पे बस सिंपल याद रखना है. और ये दोबारा से हमने ड्रॉ किया, दिस इज कॉन्केव लेंस और इस बार हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है. So this object is AB. Okay. So first incident ray, इसे हम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट कराएंगे और ये इस तरह से बिना किसी डेविएशन के सीधी पास कर जाएगी यहाँ से. सेकंड इंसिडेंट रे, इससे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करवाएंगे. इसमें मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, पैरेलल होना चाहिए इस तरह से हम ये पैरेलल यहाँ ड्रॉ कराएंगे और रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे है इट गेट्स डाइवर्ज. ठीक है, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी. सो अगर हम देखें इसको पीछे बढ़ाएं तो इसने रेज को यहाँ कट किया. ठीक है ना. सो ये इंसिडेंट रे है, चूंकि इंसिडेंट रे भी है और रिफ्रैक्टेड रे भी है, यहाँ कोई डेविएशन नहीं है. इसका मतलब यही डायरेक्शन पीछे की तरफ जो है वो रिफ्रैक्टेड रे को भी शो करेगी. ठीक है ना. और यहाँ पर appears to meet वाली कंडीशन यहाँ गई है. फिर से हमने एक वर्चुअल इमेज यहाँ बनी है और ये वर्चुअल इमेज है A डैश B डैश. क्लियर? तो ये जो वर्चुअल इमेज है यहाँ हम देख सकते हैं कि ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी साइज मिली है. इसका मतलब यहाँ मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा तो हम कहेंगे यहाँ हमें वर्चुअल इमेज बनी है. और वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है. और यहाँ इरेक्ट इमेज हमें मिली है. और सेकंड केस में हम कहेंगे कि यहाँ मैग्निफिकेशन 1 से कम है. सो हमें ये याद रखना है कि इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस देयर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ
वर्चुअल इमेज को। इन जनरल हमने यहाँ देखा कि यहाँ वर्चुअल इमेज ही बनती है, और सेकंड केस में भी कहेंगे कि यहाँ जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से कम है। यहाँ ये 2 डायग्राम है, पिछली बार की तरह नहीं, यहाँ हमने 6 डायग्राम अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशन के लिए डिस्कस किए थे। क्लियर? सो दिस इज अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now we are going to discuss some important formulas related to lens. Okay? So जो पहला फॉर्मूला है इससे रिलेटेड वो है लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन जिस तरह से हमने मिरर इक्वेशन पढ़ा था उसी तरह से लेंस इक्वेशन, एंड इट इज आल्सो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन डेफिनेशन लिखना है नोटबुक में। रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कॉमा इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन। बिल्कुल मिरर की तरह वहां ये रिलेशन क्या कहलाता था? यही सेम 3 क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन मिरर इक्वेशन कहलाता था। सो द रिलेशन जो होगा वो हमें याद रखना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, सीनियर क्लास में हम ये डेराइव भी करते हैं ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखना है। दिस इज लेंस इक्वेशन 1/v minus 1/u is equals to 1/f. Here u is object distance, we already know this. It is object distance. v is image distance and f is focal length. f is फोकल लेंथ। क्लियर? सो u v f के बीच में जो रिलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ हमें याद रखना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर के केस में ये था 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सो दिस इज लेंस इक्वेशन। ओके, सो नाउ मूविंग टू द सेकंड फॉर्मूला, एंड सेकंड फॉर्मूला इज अगेन लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन and linear magnification is denoted by m. Clear? And magnification होता क्या है? If we want to define magnification, ratio of image height to the object height. Image के height को, image के size को object के size से compare करना, और इसे हम कहते हैं linear magnification। m is equals to कितना होगा? Linear magnification m is equals to h dash upon h। Clear? इस तरह से हम define कर सकते हैं। यहाँ जो h dash है, this is image height, याद रखेंगे, और जो h है this is object height। ओके, सो दिस इज मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन के लिए एक और फॉर्मूला हमारे पास है, ये भी हम याद रखेंगे। सेकंड फॉर्मूला होता है m is equals to v/u। क्लियर? मिरर के केस में हमने माइनस किया था, यहाँ माइनस v upon u, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ v upon u याद रखेंगे हम, और v और u वही है। v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ याद रखना है साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन जो हमने मिरर के केस में समझा था वो यहाँ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना साइन कन्वेंशन के हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे और आंसर हमारा सही नहीं होगा। और साइन कन्वेंशन बिल्कुल वही है जो हमने कहाँ सीखा था मिरर में। क्या था साइन कन्वेंशन? इंसिडेंट रे के सबसे पहला पॉइंट तो था वहां कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और यहाँ पोल की जगह कौन सा पॉइंट होता है? लेंस के केस में पोल की जगह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। जानते हैं हम यहाँ पे जो पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। हम पढ़ चुके हैं काफी इसके बारे में। सो ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। Distance in the direction of incident ray are considered positive. Distance in the opposite direction of incident ray are always considered negative। यानी अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से किसी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं और वो डिस्टेंस जो है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, इसका मतलब हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में है तो हम उसे इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे कैसा लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। देखो यहाँ किस तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे। तो अगर मैं देखो साइन कन्वेंशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, वैसे तो हम सीख चुके हैं ये लेंस के केस में, पर अगर मिरर के केस में हम सीख चुके हैं, पर अगर लेंस के केस में मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो देखो, चलो एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं। बताओ कौन सा लेंस है ये? This is convex lens. Yes, this is convex lens, or we can call it converging lens। ठीक है ना, converging lens है। यहाँ अगर फोकस की बात की जाए, this is parallel ray
which is this is light ray which is parallel to principal axis. This point is optical center. Okay, this is very important. Now this is focus. Okay, so हमें स्टार्टिंग में कहाँ हो रहा है? ऑप्टिकल सेंटर पे। और मैंने क्या कहा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव कंसीडर होगी। तो देखो यहाँ ये फोकल लेंथ, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी हम, साइन कन्वेंशन यहाँ वाला, ठीक है ना? वैसे तो है तो वही रूल, पर मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पूछे, बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसे पता चलता है? देखो कि जब भी हम इस फोकल लेंथ को मेजर करेंगे, बताओ कहाँ से नापते हैं डिस्टेंस को? ऑप्टिकल सेंटर से। और जब हम ऑप्टिकल सेंटर से इस डिस्टेंस को नापने के लिए राइट डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरह से मूव करेंगे, तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। This is direction of incident ray and this is direction opposite to incident ray. Now when we are moving in this focal length towards this focal length, then we are moving in the direction of incident ray. So याद रखना convex lens की focal length हमेशा कैसी होती है? Positive. चलो सेकंड देखते हैं। अगर इसकी जगह हमारे पास एक concave lens होता, क्लियर? तो ये concave lens है और this is optical center, parallel light ray इस तरह से आएगी और इस तरह से ये डाइवर्ज हो जाएगी। दिस इज कॉन्केव लेंस, इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? तो यहाँ जो लाइट रे है, इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये इस जगह कट करता है, ठीक है ना? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फोकस है, इसलिए यहाँ इसे कट किया। और क्या ये जो डिस्टेंस होगी O और F के बीच में, ये फोकल लेंथ होगी? बिल्कुल ये फोकल लेंथ है। अब देखो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, लेकिन जब हम यहाँ फोकल लेंथ मेजर करेंगे, स्टार्ट में कहाँ होना होता है? हमेशा ऑप्टिकल सेंटर पे, मिरर में पोल पे, ठीक है ना? यहाँ ऑप्टिकल सेंटर पे। नाउ व्हेन वी आर measuring this focal length, then we have to move in the direction opposite to incident ray. This is direction of incident ray, and now we are moving in the opposite direction of incident ray. So focal length of concave lens is always considered negative as per sign convention. So ये sign convention के अकॉर्डिंग हमने दो चीजें सीखी यहाँ, कि इस केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और इस केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी कॉन्केव लेंस के लिए। और दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को जहां भी हम रखते हैं वो हमेशा इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डिस्टेंस में होता है। तो याद रखना u जो है वो कैसा आएगा? नेगेटिव ही आएगा। हाँ, सीनियर क्लासेस में जाके हम और भी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना कि u जो है हमारे लिए वो कैसा होगा? नेगेटिव ही होगा, क्योंकि u के लिए हमें वी हैव टू मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे। क्लियर? नाउ v के केस में क्या होगा? देखो वैसे तो v का जो साइन है क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो हम न्यूमेरिकल में जब सॉल्व करेंगे u और f के प्रॉपर साइन रखने के बाद v का साइन अपने आप हमें मिल जाएगा, और v के साइन से हम आइडिया लगा लेते हैं कि इमेज की नेचर क्या है। न्यूमेरिकल्स में हम डिस्कस करेंगे ये पॉइंट, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ होगा। और हम यहाँ क्या देखते हैं? देखो सेकेंड ये केस से होगा कि v थोड़ा बहुत आइडिया हम लगा सकते हैं। मैंने कॉन्केव लेंस के लिए जो दोनों डायग्राम बनाए थे, वहाँ हम ये देख सकते हैं कि v जो है, इमेज जो है वो सेम साइड बन रही थी ऑब्जेक्ट के, यानी कि उस दोनों केस में v कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो जो 6 डायग्राम हमने बनाए थे उनमें 5 डायग्राम ऐसे थे जहां इमेज दूसरे साइड बन रही थी, यानी जब तक रियल इमेज बन रही होती है, v हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव। और जैसे ही वर्चुअल इमेज बनती है तो वो ऑब्जेक्ट के सेम साइड बनती है, यानी उस केस में जो हम बात करेंगे v का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। ओके, सो इस तरह से तुम जो भी रे डायग्राम्स बनाओगे उसमें साइन कन्वेंशन को भी अप्लाई करके देखना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकली चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ओके, और पावर ऑफ लेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है? पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करते हैं, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड as reciprocal of focal length. तो focal length, power of lens is inversely proportional to focal length, यानी लेंस की जो focal length होती है उसकी पावर एंटी प्रोपोर्शनल होता है। P is equals to 1/f, याद रखिए। अब देखो पावर क्या होता है? पावर अगर हम डिफाइन करें इसको थ्योरेटिकल वे में, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट। किसी लेंस की लाइट को कन्वर्ज करने की
या डाइवर्ज करने की। कन्वर्ज इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्ज इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो किसी लेंस की वो एबिलिटी जिससे वो लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है उसे हम कहते हैं पावर। सो पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट। जो लेंस लाइट को जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी, जो लेंस लाइट को जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा उसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी पर नेगेटिव होगी। ठीक है, चलो पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए समझते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है। जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम होगी इसका मतलब वो लाइट को उतना ही ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। ये बोल सकते हैं ना, फोकल लेंथ अगर ज्यादा है, देखना फॉर एग्जांपल इसे अगर हम समझे तो सपोज ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, या पैरेलल लाइट है, ये हमारे पास दूसरा लेंस था, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये L1 है और ये L2 है, ये दो पैरेलल लाइट है और यहाँ ये दो पैरेलल लाइट रेस यहाँ इंसिडेंट होते हैं। ठीक है ना, अब इस पहले लेंस ने इस तरह से लाइट को कन्वर्ज किया, यहाँ इसका फोकस है F1। ठीक है, इस लेंस ने लाइट को यहाँ कन्वर्ज कर दिया, यहाँ इसका फोकस है F2। अब मुझे बताओ इन दोनों लेंस में से किसकी पावर ज्यादा है, L1 या L2? हम क्लियरली बोल सकते हैं L2 की पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने लाइट को ज्यादा समेटा है, इसने लाइट को ज्यादा कन्वर्ज किया है। सो पावर ऑफ L2 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ L1, यहाँ हम क्लियरली बोल सकते हैं। और दूसरा हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसकी फोकल लेंथ कम है, तो हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर ऑफ लेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम लिख सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस के लिए डेफिनेशन क्या होगी? Power of lens is ability of a lens to converge or diverge the light, and it is reciprocal to focal length. Okay, so this is the formula of power of lens. अब यहाँ इसकी यूनिट क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, और इस यूनिट को लेते हैं कैपिटल D से। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें यहाँ पर जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ इज ऑलवेज इन मीटर। फोकल लेंथ इज ऑलवेज इन मीटर। वी हैव टू टेक फोकल लेंथ इन मीटर। अगर हम फोकल लेंथ को मीटर में लेते हैं तभी हम पावर को क्या कह पाएंगे, हम इसे डायोप्टर में बोल पाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखना जब भी पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला या पावर ऑफ लेंस का कोई क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो वहां फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन होती है, पहले उसे मीटर में चेंज करना और उसके बाद इक्वेशन में इस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो चलो एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखना, तो क्वेश्चन में ले रहा हूं फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, focal length of a lens is 25 centimeter. Find nature and power of lens. Find nature and power of lens. करो सॉल्व से, वीडियो को पॉज करके। चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले P इज इक्वल टू कितना होता है 1/f। क्लियर? ओके, F गिवन है यहाँ, F कितना है बताओ 25 सेंटीमीटर। F इज इक्वल टू 25 प्लस दिया है, पॉजिटिव दिया है, तो F 25 है, मीटर में चेंज करो इसे। F इज इक्वल टू 25/100 डिवाइड कर देंगे, हम जानते हैं ये कितना होगा 1/4 मीटर। ठीक है ना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, तो ये 1/4 मीटर हो गया। यहाँ पुट करो P इज इक्वल टू 1/, देखो मैं फोकल लेंथ लिखने जा रहा हूँ लेकिन किस में लिखूंगा मैं, मीटर में, 1/4। क्लियर? सो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। तो पावर कितनी हो गई 4 डायोप्टर। As we can see, focal length is positive and power is also positive. Power भी कैसी है, पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी कैसी है, पॉजिटिव है। बताओ कौन सा लेंस होगा ये, नेचर कैसी होगी इसकी, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये कैसा होगा बताओ, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और हम ये कह सकते हैं कॉन्वेक्स के साथ साथ इसकी नेचर कैसी होगी, इसकी नेचर होगी कन्वर्ज, इसकी नेचर कन्वर्जिंग होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ, नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो कन्वर्जिंग नेचर होगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस is -40 centimeter. Find
नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। फाइंड नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। देखो क्या कंडीशन होगी यहाँ, अगर हम देखें P इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखो 1/f। हमने कसम खाई है कि फोकल लेंथ हमेशा किस में रखेंगे हम, मीटर में। खाओ कसम, ठीक है ना, नहीं खाइए। फोकल लेंथ इज ऑलवेज इन मीटर, मीटर में रखेंगे। बताओ f कितना है, -40 सेंटीमीटर। माइनस देखते ही पता चल गया कि नेचर तो किसी होगी इसकी कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग, ठीक है। और -40 है, चेंज करो इसे, ये होगा -40/100। अब मीटर में चेंज हो गया है, f इज इक्वल टू कितना हो गया, -4/10 मीटर। क्लियर, या 2/5 लिख सकते हो या 4/10 मीटर। नाउ पावर कितना होगा, P इज इक्वल टू 1/-4/10। P इज इक्वल टू -10/4, P is equals to -2.5 डायोप्टर। सो इस लेंस की जो पावर है वो कितनी होगी यहाँ, 2.5 डायोप्टर। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेचर बताओ, चूंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, सो दिस इज कॉनकेव लेंस। नेचर, और हम बोल सकते हैं नेचर की इसकी नेचर होगी डाइवर्जेंट। क्लियर, सो डाइवर्जेंट। सो ये इस तरह से हम पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में पावर गिवन होगी और फोकल लेंथ पूछा जाएगा, तो याद रखना उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/P। पावर डायोप्टर में गिवन होगी, पावर को यहाँ रखना, फोकल लेंथ आ जाएगी, लेकिन याद रखना आंसर किसमें आएगा, मीटर में। और अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हम जानते हैं हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये इसके लिए कंडीशन होगी। So now we are going to solve a numerical which is based on lens, and the numerical is an object is placed at distance 15 centimeter from a convex lens of focal length 10 centimeter. Find position, nature and magnification of image. Okay, so एक object है जो एक concave lens है जिसकी focal length given है 10 centimeter, उससे 15 centimeter दूर placed है। हमें इमेज की इंफॉर्मेशन पता करनी है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, मैग्नीफिकेशन कितना होगा, साइज क्या होगा, हर चीज़ के बारे में। तो इस तरह से हमें इमेज के बारे में ये इंफॉर्मेशन चाहिए, पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चाहो तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, अभी वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो खुद से ट्राई करना है, फिर यहाँ सॉल्यूशन देखना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये यूवीएफ के रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे लेंस इक्वेशन क्या होगा। लेंस इक्वेशन हमने याद किया था। सो लेंस इक्वेशन क्या है बताओ, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/n। क्लियर, सबसे पहले साइन कन्वेंशन, साइन का ध्यान रखना है और साइन से हमें वैल्यूज रखनी है। ठीक है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, या देखो ध्यान से, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमने देखा था कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ अगर u की बात करें तो u इज इक्वल टू, हम इमेजिन कर सकते हैं, सपोज ये वही लेंस है, ठीक है ना, ये लेंस है हमारा, और ऑब्जेक्ट को हम जनरल लेफ्ट में रखेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है ना, फोकस यहाँ होता है, फोकस पॉजिटिव होता है। मैंने कहा था u ऑप्टिकल सेंटर से जब हम u को मेजर करते हैं तो हम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो u तो जनरली नेगेटिव ही होता है, तो u नेगेटिव होगा। आप कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 15 सेंटीमीटर, सो u इज इक्वल टू -15। फोकस दे रखा है, फोकल लेंथ यहाँ हमेशा पॉजिटिव होती है और इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, 10 गिवन है यहाँ। ठीक है ना, और v हमसे पूछा गया है, यहाँ क्लियर करते हैं। तो ये सारी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन में, मिरर इक्वेशन, लेंस इक्वेशन में। सो यहाँ से फ्रॉम लेंस इक्वेशन हम लिखेंगे 1/, वैल्यू पुट करो, v की जगह कितना आएगा, कैलकुलेट करना है, -1/u, u -15 इज इक्वल टू 1/f, कितना आएगा, 10। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 1/v प्लस 1/15, माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/10। ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप हम 15 को उधर लेके जाएंगे, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसे। सो इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। क्लियर, 1/10 माइनस 1/15, यहाँ एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा बताओ, 30 एलसीएम आएगा। 1/v डिवाइड करो, 3 टाइम्स जा रहा है, माइनस यहाँ डिवाइड करो कितना, 2 टाइम्स जा रहा है, 2। सो 1/v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/30। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू कितना आया है, 30 सेंटीमीटर। और v हम देख रहे हैं कि आंसर कैसा आया है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब है कि v पॉजिटिव है, यानी इस डायरेक्शन में आया है v, और कितनी दूर आया है बताओ, 30 सेंटीमीटर।
क्लियर। और इस डायरेक्शन में यानी लेंस के दूसरी साइड जितनी भी इमेजेस बनते हैं वो कैसी होती है, रियल इमेज होती है। क्लियर। तो वैसे भी हम देख रहे हैं यहाँ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर, ये 10 से ज़्यादा है, तो यहाँ रियल इमेज ही बन रही थी। हम पढ़ चुके हैं, इतना हमें एक्सपीरियंस है रे डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में हम कहेंगे कि हमें v कितना मिला, यहाँ 30 प्लस है, तो बताओ इमेज कैसी होगी। ये यहाँ से हम क्या क्या आंसर बता सकते हैं कि इमेज की पोजीशन होगी एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। क्लियर, ये 30 सेंटीमीटर बन रही है और अदर साइड एट द अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है ना। और ये होगा, और सेकंड केस में बोल सकता हूँ ये इमेज कैसी होगी, रियल, क्योंकि लेंस की दूसरी साइड जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल होती है, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, हाँ हम ये बोल सकते हैं कि ये इमेज इन्वर्टेड होगी। ओके, नाउ मैग्निफिकेशन। ओके, मैग्निफिकेशन, तो यहाँ मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, v अपॉन u। m इज इक्वल टू v अपॉन u। नाउ v कितना है, अगर हम बात करें साइन कन्वेंशन याद रखना है, v प्लस में आया है तो v यहाँ प्लस का 30 है, प्लस 30 डिवाइडेड बाय, अगर u की बात करें तो u कितना था हमारे पास, माइनस 15, आई थिंक u कितना था, माइनस 15। तो बताओ मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, मैग्निफिकेशन इज माइनस 2, यू आर गेटिंग इट, मैग्निफिकेशन इज माइनस 2। यहाँ पर 2 जो है, जो नंबर है ये बता रहा है कि इमेज साइज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, ये ऑब्जेक्ट साइज का 2 टाइम्स है, और माइनस साइन बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से भी मिली और ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से भी मिली। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें यूज में लेना है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लेंस इक्वेशन, और यहाँ इसको यूज में लेके प्रॉपर साइन कन्वेंशन के थ्रू हमने इजीली ये समझा कि किस तरह से इमेज की पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और डाउट्स हम डिस्कस करते रहेंगे। सो कैरी ऑन विद योर स्टडीज, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।